हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सवाल का आंसर आप कमेंट करें। हमारे लकी विजेता जीत सकते हैं ढेर सारा कैश, प्राइजेस एंड गिफ्ट कार्ड। विजेता का अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में होगा। आज रानी बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद अपनी नानी के घर जा रही थी। रानी एक गरीब घर से थी। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और उसकी माँ दूसरों के घर काम किया करती थी। रानी का मन था कि वो भी पढ़ने जाए, पर गरीब होने की वजह से वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जल्दी चलो माँ, कितनी देर हो रही है, हमें नानी के घर जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे बहुत खुशी हो रही है नानी के घर जाने पर। हाँ माँ, खुशी तो होगी ही। कितने दिनों बाद हम नानी के घर जा रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया है। इसके बाद विमला जल्दी से तैयार हो गई और फिर वो लोग रामपुर के लिए निकल गए। लगभग 1 घंटे का सफर करने के बाद रानी आखिरकार अपनी नानी के घर पहुंच गई। जब नानी ने रानी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। आओ आओ मेरी बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हाँ हाँ नानी, बहुत याद आती है, पर आपको पता नहीं क्या कि मम्मी को समय ही नहीं मिलता। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है। अब अंदर चल कि सारी बातें तो यहीं कर लेगी। और इसके बाद उसे उसके नानी घर के अंदर ले गई। रानी अपनी नानी के घर पर 2 दिन तक रही और उसे वहाँ पर काफी मजा आया। जब वो नानी के घर से चली तो नानी ने उससे कहा, ये ले रानी, ये तेरे लिए उपहार है। अरे नहीं नानी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ले जा, ये तेरे बहुत काम आएगी। ये सुनकर रानी उस उपहार को घर ले आई। घर आने के बाद जब रानी ने उसे खोलकर देखा तो वो काफी हैरान हुई क्योंकि उसके अंदर एक थाली थी। थाली को देखकर रानी ने कहा, अरे नानी ने मुझे ये थाली क्यों दे दी? देखो ना माँ, नानी ने मुझे ये थाली दी है। मैंने सोचा इसके अंदर कोई गुड़िया होगी। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, नानी के पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो वो तुझे गुड़िया ला दे। अब नानी ने जो दिया है उसे रख ले, ये तेरे खाना खाने के काम आएगी। ठीक है माँ, वैसे भी मेरी खाना खाने की थाली में छेद हो गया था। इसके बाद रानी ने उस थाली को निकाल कर रख लिया और फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। पूरे दिन खेलने के बाद शाम के समय जब रानी घर आई तो उसने अपनी नई थाली में ही खाना परोसवाया। जैसे ही विमला ने थाली में सब्जी रखी तो वो थाली पूरी सब्जी से भर गई। ये देखकर विमला और रानी काफी हैरान हुए। अरे माँ, ये क्या हो गया? पूरी थाली सब्जी से कैसे भर गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटी कि ये सब कैसे हो गया। इसके बाद विमला ने उस सब्जी को दूसरे बर्तन में रख लिया और फिर उसमें रोटी रखी। जैसे ही उसने उसमें रोटी रखी तो वो पूरी थाली रोटियों से भर गई। ये देखकर विमला हैरान रह गई और उसने कहा, बेटी, लगता है कि ये जादुई थाली है। क्या? जादुई थाली? तो इसका मतलब है कि हम इसमें जो भी चीज रखेंगे उससे पूरी थाली भर जाएगी? हाँ बेटी, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर विमला ने अपने संदूक से 10 का नोट निकाला और फिर उसने उस थाली में 10 का नोट रख दिया। जैसे ही उसने उस नोट को थाली में रखा, पूरी थाली पैसों से भर गई। ये देखकर विमला और रानी बहुत खुश हुए। फिर रानी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो हम इसकी मदद से अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब कि नानी ने मुझे जादुई थाली दी थी। उन्हें पता था कि ये जादुई थाली है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसीलिए नानी ने कहा था कि ये तेरे बहुत काम आएगी। पर माँ, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं था?
और अब तक इसे छुपाकर क्यों रखा था। पर चलो कोई बात नहीं, आज नानी ने हमें वो उपहार दिया है जो कोई भी नहीं दे सकता। इसके बाद विमला ने उस थाली की मदद से बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और फिर अपने लिए एक बहुत अच्छा मकान बनवा लिया। वहीं अब रानी स्कूल पढ़ने भी जाने लगी। जब ये चीज गांव वालों ने देखी तो वो काफी हैरान हुए। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब रानी स्कूल पढ़ने जा रही थी तो उसे गांव का रमेश मिला और उसने रानी से कहा, अरे रानी बिटिया, एक बात तो बताओ, तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? अरे चाचा, ये सब तो जादुई थाली की मदद से हुआ है। क्या जादुई थाली? पर तुम्हारे पास जादुई थाली कहाँ से आई? मुझे ये थाली मेरी नानी ने दी थी और उसी की मदद से आज मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूँ। उसमें कोई भी चीज रख दो तो वो डबल हो जाती है। ये सुनकर रमेश को सब कुछ समझ में आ गया और उसने रानी को एक चॉकलेट दी, जिसके बाद रानी स्कूल चली गई। वहीं रमेश अब उस थाली को चुराना चाहता था, क्योंकि वो भी जादुई थाली की मदद से अमीर बनना चाहता था। और जब रात गहरी हुई तो उसने विमला के घर चोरी करने की सोची। वो विमला के घर में चुपचाप घुस गया। उसने देखा कि सभी लोग सो रहे थे। वो उस जादुई थाली को ढूंढने में लग गया। तभी उसने देखा कि पूजा के मंदिर में वो जादुई थाली रखी हुई थी। क्योंकि वो पूरी थाली फूलों से भरी हुई थी, उस थाली को देखकर उसने अपने आप से कहा, लगता है यही जादू थाली है। मुझे इसे जल्दी से उठा लेना चाहिए। यदि कोई जाग गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और ये कहकर उसने जल्दी से उस थाली से फूल हटाए और उस थाली को उठाने के लिए नीचे झुका। वैसे ही उस थाली से एक हाथ निकला और रमेश के गाल पर तेज मुक्का मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। ये देखकर रमेश काफी हैरान हुआ। अरे, ये मुक्का किसने मारा? ये क्या हो रहा है? मुझे जल्दी से थाली उठा लेना चाहिए। और ऐसा कहकर रमेश फिर से थाली उठाने के लिए जैसे ही झुका, थाली में से फिर एक हाथ निकला और फिर से रमेश के गाल पर मुक्का मारा, जिससे रमेश फिर से दूर जा गिरा। और इन सब से आवाज आने के कारण विमला और उसका पति जाग गए। जब विमला ने हॉल में आकर देखा तो वो हैरान हुई, क्योंकि वहां रमेश पड़ा हुआ था। रमेश को देखकर विमला ने उससे कहा, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? और जब उसने मंदिर की तरफ देखा तो वो समझ गई कि ये जादुई थाली चुराने आया था। और उसने रमेश से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर चोरी करने आए थे? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं भाभी। क्या गलत समझ रही हैं? सही तो कह रही हैं। आखिर तुम मेरे घर में इतनी रात में घुसा कैसे? तभी वहां पर रानी भी आ गई। और जब रानी ने रमेश को वहां पर देखा तो उसने कहा, अरे चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर रानी को याद आया कि आज ही रमेश ने थाली के बारे में उससे पूछा था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज ही रमेश चाचा ने मुझसे जादुई थाली के बारे में पूछा था। लगता है कि ये थाली चुराने आए थे। ये सुनकर विमला और उसके पति सुरेश को काफी गुस्सा आया। फिर सुरेश ने रमेश से कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया। चल, मैं तुझे मुखिया के पास लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। वैसे भी मुझे इस थाली ने ही सजा दे दी। मैं इसे जब भी छू रहा हूँ ये मुझे मुक्का मार रही है। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हुए। और जैसे ही रमेश ने उनके सामने थाली छुई, वैसे ही थाली ने फिर उसे मुक्का मारा। ये देखकर विमला और सुरेश काफी खुश हुए। और फिर सुरेश ने कहा, ठीक है, हम तुझे छोड़ देते हैं, पर आगे से तूने कभी भी चोरी की तो तुझे अच्छा सबक सिखाएंगे।
ये सुनकर रमेश वहाँ से भाग गया और वो सभी लोग बहुत ही खुश थे। इसके बाद बिमला ने फिर से जादुई थाली में फूल भरकर रख दिए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ पर कभी बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए और ना ही किसी की चीज़ को चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।